नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां पर हमने पिछली वीडियो में देखा था किसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। अब हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने जो सिंधु नदी हमारे यहाँ पर देखेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको कहाँ से निकलती है और ये कहाँ जाके गिरती है और इसमें कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और इसमें आपको छोटी छोटी नदियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हमारे यहाँ पर बहुत सारी इसमें क्या होंगी, चीज़ें होंगी जो हम लोग इसमें बहुत सीखने को हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में। कौन सा तंत्र दोस्तों? सिंधु नदी तंत्र। समझ जाना दोस्तों, क्योंकि मैं क्या नहीं लिखने वाला, सिंधु नदी तंत्र, मुझे मैप के वाइट बोर्ड की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। तो दोस्तों, सिंधु नदी जो निकलती है वो हमारे यहाँ पर कई लोग क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। तो यहाँ पर एक झील बना देता हूँ मैं, मानसरोवर झील। क्या आपको लगता है मानसरोवर झील से ही निकलती होगी दोस्तों? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ पर आपको लगता होगा मानसरोवर, ये क्या है मानसरोवर, एक क्या है दोस्तों? झील है। इस बात का ध्यान देना। लेकिन हमारे यहाँ पर मानसरोवर झील से नदी नहीं निकलती है, क्योंकि इसके मानसरोवर झील के हमारे यहाँ पर पूर्व में भी एक क्या मिलेगा आपको, इधर साइड मिलेगा, इधर साइड मिलेगा और इधर साइड मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जो कैलाश पर्वत है, किस साइड है कैलाश पर्वत, तो इधर साइड में हमारे यहाँ पर कैलाश पर्वत है। तो ध्यान से देखिएगा, यही कैलाश पर्वत में हमारे यहाँ क्या बसा हुआ है, इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है सिंधु नदी। क्लियर है? और आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, राकस ताल। कौन सा है? राकस ताल है। यही राकस ताल है। और यहाँ पर क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, तो ये आपका क्या है दोस्तों, यांगसी ग्लेशियर है। कौन सा है? यांगसी ग्लेशियर। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिएगा, कैलाश पर्वत दक्षिण में है, किधर है? पश्चिम में है। यांगसी ग्लेशियर कहाँ है? पूर्व में है। राकस ताल कहाँ है? दक्षिण में है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नदी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, क्या होता है दोस्त बताइए? नहीं पता? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी यहां से ही निकलती है। क्लियर हुआ है? तो सिंधु नदी यहां से निकलती है। तो क्वेश्चन हमारे यहां पर यहीं से बनने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपको व्हाइट बोर्ड में यहीं तक दिखता होगा, ठीक है। मैं नीचे और कर देता हूं, ध्यान से देखना। ये जो सिंधु नदी है इसको मैं डबल बॉर्डर से करता हूं क्योंकि आपको देखने में क्या हो, आसानी हो, है ना। तो ये आपको डबल बॉर्डर हो गई। तो किसकी कौन सी नदी हो गई? ये सिंधु नदी हो गई है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आने वाली हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे यहां पर ये जो निकली है तो वो कहां से निकली है, मानसरोवर झील के पश्चिम से कैलाश पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी? तो कौन सी नदी हमारे यहां पर? सिंधु नदी निकलती है। क्लियर है? तो सिंधु नदी आपको मैंने निकाल दिया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसकी सबसे शुरू में एक सहायक नदी है, वो कौन सी नदी मिलती है, तो मैं आपको ब्लैक पेन से बना के बताता हूं। यहां से एक नदी आती है और ये हमारे यहां किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, जिसका नाम कौन सी नदी है दोस्तों? श्योक नदी है। कौन सी नदी है? श्योक नदी। क्लियर है? अब ध्यान देना, इसके इधर साइड से भी आकर मिल जाती है एक नदी जिसका नाम क्या है, गिलगिट। क्या नाम है हमारे पर? गिलगिट। क्लियर हुआ? तो गिलगिट नदी आपने देखा, एक श्योक नदी आपको मिली है और एक कौन सी मिली है के, गिलगिट नदी मिली है। क्लियर है? अब इसके बारे में आपसे बात करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा एक नदी है चिनाव नदी। चिनाव नदी का नाम देखा होगा। तो ये सबसे बड़ी नदी हमारे यहाँ पर चिनाव नदी हो जाती है दोस्तों। तो मैं इसी के बारे में बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना है ना। चलिए, तो यहीं पर से बना देता हूं मैं दोस्तों चिनाव नदी। तो चिनाव नदी निकलती कहां से, पहले ये देखिएगा। आपने देखा होगा कि यहां पर एक नदी है चंद्र और एक नदी है भागा। कौन सी नदी है? भागा। तो ये चंद्र नदी है और भागा नदी है। ये दोनों का जल संगम होकर आता है दोस्तों। ये दोनों आप जहां पर मिलती हैं
यहीं पर मिल जाती हैं और मिलने पर क्या होता है, एक नदी बनाती है हमारे पर। और ये नदी कौन सी भाग कहलाती है दोस्तों, ये नदी बन जाती है चंद्रभागा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, चंद्रभागा बन जाती है। क्लियर हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये नदी बन गई हमारे यहाँ पर चंद्रभागा नदी। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब ध्यान देना, ये चंद्रभागा नदी है तो एक दर्रा से होकर गुजरती है जिसका नाम है लारा दर्रा। कौन सा दर्रा, यहां पर लिख देता हूं मैं, लारा दर्रा। तो यही लारा दर्रा से होते हुए जाती है। कौन सा, लारा दर्रा। तो यही लारा दर्रा से होते हुए हमारे यहां पर कौन सी नदी जाती है, तो हमारे यहां पर कौन सी नदी दोस्तों, चंद्रभागा नदी आती है। इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, चंद्रभागा। क्लियर हुआ। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि हमारे यहां पर इस नदी को हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है चंद्रभागा। कहां पर बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इस नदी हमारे पास जैसे ही क्या होता है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है चिनाव। क्या नाम हो जाता है भाई, चिनाव नाम हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, चिनाव। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, तो पिक्सल बढ़ा लिया करो दोस्त आप, यदि दिखता ना हो तो, है ना। तो ये चिनाव नदी है। तो आपने क्या देखा कि हमारे चंद्र और भागा नदी मिलकर चंद्रभागा नदी बनती है, जो हिमाचल प्रदेश में इसका नाम चंद्रभागा होता है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं इसका नाम चिनाव हो जाता है। क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने देखा कि अब एक नदी आती है ऊपर साइड से आती है। कहां से आती है, ऊपर साइड से। तो ये ऊपर साइड से जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि यहीं पर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में एक क्या है हमारे यहां, तो बैरी नाग झील है। कौन सी है दोस्तों, बैरी नाग। ध्यान देना, बैरी नाग झील है। यही बैरी नाग झील से कौन सी नदी निकलती है, ये ध्यान से देखिएगा। ये बैरी नाग झील से निकलती है हमारे यहां पर नदी। कौन सी मेरे भाई, तो कौन सी निकलती होगी, झेलम। कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। इस बात का ध्यान देना। तो ये कौन सी नदी निकाल दी हमने, झेलम नदी। तो झेलम नदी कहां से निकलती है, तो बैरी नाग से निकलती है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि ये झेलम नदी जो निकली है ये यहां पर आकर तो मिली है। कहां आके मिली है दोस्तों, ये तो ये यहां पर आकर मिली है। किसमें, चिनाव नदी में मिली है। तो चिनाव नदी में मिली है, तो आप मुझे बताएं कि ये मिलती कहां पर है। दोस्तों ये जो चिनाव नदी में मिलती है, तो आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान का। किसका नाम सुना होगा, पाकिस्तान का सुना ही होगा। तो पाकिस्तान के पास एक हमारे यहां पर छोटा सा शहर या गांव है झंग। क्या है हमारे यहां पर, झंग। तो वहीं पर मिलती है। क्लियर हुआ। तो पाकिस्तान के झंग में आकर मिलती है। क्लियर है, बन जाएगा, ध्यान सुनिएगा, है ना। हमने अब इसके बारे में देखा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसके हमारे यहां पर किससे, नीचे साइड से एक नदी और निकलती है। इसमें हमारे यहां पर एक दर्रा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा भाई, रोहतांग दर्रा। तो यहां पर है रोहतांग, ये दर्रा है। ठीक है दोस्तों, दर्रा लिख दूं यहां पर, रोहतांग दर्रा। तो ये यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है रावी। क्या नाम है इसका नाम, रावी नदी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर से निकलती है रावी नदी। तो यहां पर इस टाइप से दर्रा बना देता हूं मैं, आप समझ जाइएगा ना। तो यहां से निकलती है हमारे यहां पर कौन सी, तो यहां से निकलती है रावी नदी। कौन सी है दोस्तों, ये रावी नदी है। क्लियर हुआ, यहां तक बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो यही जो रावी नदी है वो कहां से निकली है, रोहतांग दर्रे से। और ये कहां पर आके मिलती है, तो ये भी हमारे यहां पर आपको पता है, पाकिस्तान के झंग में आकर मिलती है। ये भी कहां आकर मिली है, तो पाकिस्तान के झंग में आकर ये भी नदी मिलती है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पर आपने देखा होगा कि अभी सतलुज नदी का भी हमारे यहां पर क्या होता है, यहां से आगमन होता है। तो सतलुज नदी भी हमारे यहां पर मिलती है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सदगो जो हमारे पर है कौन सी, सतलुज नदी, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम हमारे यहां पर राकस ताल से होता है। इसको राक्षस ताल कहते हैं, हालांकि राकस ताल है, ध्यान देना, है ना। तो यहां से नदी निकलती है और किससे, मानसरोवर झील के दक्षिण से निकलती है। और कौन सी नदी, राकस ताल से निकलती कौन सी, सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना,
ये सतलुज नदी आपको पता होना चाहिए, आपने सुना होगा किसका नाम, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के बहालपुर, कौन से पुर, बहालपुर, पाकिस्तान के बहालपुर, इसका नाम भालपुर भी बोलते हैं, है ना, ध्यान देना दोस्तों, बहालपुर है ना ये, तो बहालपुर से निकलती है। क्लियर हुआ? तो ध्यान से इस बारे में भी आपको देखना होगा कि बहालपुर से तो निकल गई, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि बहालपुर से निकलती, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि सतलुज नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो यहां से एक नदी और देखने को मिलती है आपको, कौन सी, तो मैं यहां पर बना देता हूं दोस्तों। तो यहां से निकलती है, कहां से, रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है, और ये किस में आके मिल जाती है, तो हमारे यहां पर सतलुज में आके मिल जाती है। तो सतलुज में आके मिलती है, तो कौन सी नदी, तो ब्यास नदी। कौन सी मेरे भाई, ब्यास नदी आके मिलती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये ब्यास नदी हमारे यहां पर आके मिल गई है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, तो हमारे यहां पर ब्यास नदी का उद्गम भी कहां से माना जाता है, रोहतांग से माना जाता है, रोहतांग दर्रे से माना जाता है ना। तो ये हमने देखा अभी कितनी नदी, एक झेलम, एक क्या देखा हमने यहां पर, चिनाव, एक रावी, एक ब्यास और एक सतलुज। ये 5 नदियां हमने देखा दोस्त, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, लेकिन हमारे यहां पर जो ब्यास नदी है वो मिली है, तो कहां से आकर मिली है ये हम देखते हैं। पंजाब में आपने नाम सुना होगा यहां पर पंजाब का, तो पंजाब में एक है हमारे पर हरि के व्यास का नाम सुना है आप लोगों ने ना। तो देखिएगा यहां पर कहां, सॉरी, ये हमारे यहां पर पंजाब के हरि के में आकर ये क्या होती है, मिलती है, ठीक है। तो पंजाब के हरि के में मिलती है, लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना वो कौन सी नदी पर बनाई गई है, तो आपको बताना होगा कि ब्यास और सतलुज के जहां पर संगम होता है वहीं से एक नदी नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है मेरे भाई, इंदिरा गांधी नहर है। तो यहां लिख देता हूं मैं, इंदिरा गांधी नहर। तो यही इंदिरा गांधी नहर आपको पता होना चाहिए कि यही इंदिरा गांधी नहर हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ से निकाला था। ये 470 किलोमीटर, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान अकेले में बहती है। 470 किलोमीटर कहाँ पर, राजस्थान अकेले में है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई, बनेगा यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, अभी आप लोगों ने तो इतनी जानकारी देखा, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर अभी कुल कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमारे पर देखो, यहां से टच नहीं किया हूं मैंने, अभी छूटा है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा यहां से आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर जब ये आकर मिलती है तो इससे हमारे पर कौन सी नदी की, तो हमारे पर सिंधु नदी की दूरी कितनी होती है। यहां से बात करें हम, 5 नदी का संगम यहां पर हो जाता है भाई, ध्यान रखना, 5 नदी का संगम यहां पर होता है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने किलोमीटर का दूरी होती है, तो ये होती है 45 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर। किस से, हमारे यहाँ पर 5 नदी का पानी 45 किलोमीटर दूर से आता है, और किस में मिल जाता है, तो ये हमारे यहाँ पर किस में मिल जाता है, तो सिंधु नदी में मिल जाता है। इसी हमारे पर जहां पर 5 नदी का पानी जहां पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमारे यहाँ पर पंचनद कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचनद कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, पंचनद। समझ में आया आपको इतना? अब ध्यान से देखना, आपने पंचनद भी आपने देखा, आप इसको तो पूरा मिला दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन अभी बहुत सारे यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ये जो झेलम नदी है, इन दोनों नदियों के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों 2 नदियों के बीच जो हमारे पर खाली जगह होती है, जमीन होता है, उसे द्वाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वाब कहते हैं। 2 नदी के बीच वाले स्थान को द्वाब कहते हैं। समझ में आ गया? तो कौन सी नदी के बीच में, अब झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा द्वाब है, हमारे पर रावी और ब्यास के बीच में कौन सा द्वाब है, ये हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक एक करके देखेंगे, है ना। ये कौन सी नदी है हमारे यहाँ पर, ये ब्लू वाली, तो ये आपको कौन सी नदी दिख रही है, तो ये है हमारे यहाँ पर सिंधु नदी। क्लियर है? तो सिंधु नदी के हमारे यहाँ पर कौन सी नदी है, झेलम। सिंधु और झेलम के बीच कौन सा द्वाब बनता है, एग्जाम में आया तो क्या बताना है आपको, सिंधु और इसके बीच में हमारे यहाँ पर, मैं द्वाब को दोस्त रेड पेन से लिख देता हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर बनता है सिंधु द्वाब। कौन सा द्वाब,
सिंधु द्वाब। ठीक है दोस्तों, सिंधु द्वाब है ना। ठीक है, तो सिंधु द्वाब किसके किसके बीच में है मेरे भाई? तो सिंधु द्वाब हमारे यहां पर किसके किसके बीच में है? नहीं पता? अरे चिनाव, सॉरी झेलम और किसके बीच में? हमारे यहां पर सिंधु के बीच में। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा, झेलम और चिनाव, झेलम और चिनाव के बीच में कौन सा हमारे यहां पर द्वाब बनता है? तो इन दोनों के बीच में हमारे यहां पर बनता है जाज द्वाब। कौन सा द्वाब? जाज। ध्यान देना, जाज द्वाब। तो एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा कि झेलम और किसके बीच में? चिनाव के बीच में कौन सा द्वाब है? तो आपको बताना होगा जाज द्वाब है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, तो अब हमारे यहां पर चिनाव एवं रावी के बीच में कौन सा द्वाब बनेगा? चिनाव कहां है? ये है। और रावी कौन सी है? ये है। इन दोनों के बीच में बनता है रेचना द्वाब। क्या है हमारे यहां पर? रेचना द्वाब। ये है रेचना द्वाब। क्लियर हुआ? बनेगा। रेचना द्वाब किसके किसके बीच में है? चिनाव और रावी के बीच में है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं कि हमारे यहां पर नीचे आइए आप लोग थोड़ा सा, तो इसके बाद बचा है रावी और ब्यास, और ब्यास और सतलुज, है ना। तो रावी और ब्यास के बीच में कौन सा द्वाब है? तो रावी और ब्यास के बीच में हमारे यहां पर बारी द्वाब है। कौन सा? बारी द्वाब। क्लियर हुआ? बनेगा। तो बारी द्वाब रावी और ब्यास के बीच में है, लेकिन अब ब्यास और सतलुज के बीच में कौन सा द्वाब है? तो इसके द्वाब बीच में हमारे पर बिष्ट द्वाब है। कौन सा द्वाब मेरे भाई? बिष्ट द्वाब है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, है ना। द्वाब यहां बन गया आपसे क्या क्या? सुनिएगा, सिंधु नदी झेलम नदी के बीच कौन सा द्वाब? सिंधु द्वाब। झेलम और चिनाव के बीच जाज द्वाब। चिनाव और रावी के बीच बारी द्वाब। रावी और ब्यास के बीच वेस्ट द्वाब। व्यास और सतलुज के बीच कौन सा द्वाब? वो सॉरी ब्यास और सतलुज के बीच बिष्ट द्वाब। रावी और ब्यास के बीच बारी द्वाब। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपने यहां पर देखा, लेकिन सिंधु नदी कहां पर मिलती है? तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सिंधु नदी हमारे यहां पर कहां से? मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से निकलकर कहां पहुंच जाती है? तो हमारे यहां पर अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिरती है? अरब सागर में। ध्यान देना, ये हमारे यहां पर अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको पता होगा कि अरब सागर में तो गिर रही है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हमारे यहां पर अभी जल को लेकर बहुत विवाद देखने को मिल रहे हैं। ये विवाद कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। तो जल विवाद में हमारे यहां पर क्या है कि आपको पता है कि ये पूरी नदियां हमारे यहां पर पाकिस्तान, भारत से होते हुए पाकिस्तान पहुंचती हैं, और पाकिस्तान पहुंचती हैं तो हमारे यहां पर जल की दिक्कत होगी। तो दोस्तों हमारे पर क्या हुआ है कि इस जल विवाद का निपटारा करने के लिए 1960 में हमारे पर क्या हुआ, इसमें एक हमारे पानी जल का वितरण किया गया था। तो ध्यान से देखना कि हमारे पर जल के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि कुछ नदियों का जल आप देखिए, कुछ नदियों का जल हम देखते हैं। तो क्या हुआ कि ये जल में हमारे यहां पर पूर्वी नदियां और हमारे कौन सी नदियां? तो हमारे यहां पर पश्चिमी नदियां में बांट दिया गया। ठीक है, तो पूर्वी नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। तो पूर्वी नदियां मैं आपको बता देता हूं, आपने नाम सुना होगा हमारे यहां क्या, कि ब्यास, रावी और सतलुज। कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलुज। तो ये है हमारे पर ब्यास, रावी और सतलुज, तीन नदियां हैं। ये कौन सी नदी हैं? पूर्वी नदियां हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये पूर्वी नदियां हैं ना, तो यहां मैं पूर्वी लिख देता हूं। ये भी कौन सी नदियां हैं? ये भी पूर्वी नदियां हैं। और ये भी कौन सी नदियां हैं? पूर्वी नदियां। तो दोस्तों आपको क्या लगा कि पूर्वी नदियों को किसको दिया गया होगा? तो इन नदियों को भारत को दिया गया है। किसको दिया गया है? भारत का। तो इसमें अधिकार किसका होगा? हमारे भारत का होगा। क्लियर है? अब ध्यान देना, ये पूर्वी नदियां तो हमारे भारत की हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान को क्या क्या दिया गया है? तो पाकिस्तान को अर्थात पश्चिमी नदियां, ये ध्यान देना, तो ये पश्चिमी नदियां हैं, ये इसमें क्या किसका अधिकार होगा? है तो पाकिस्तान का अधिकार होगा। ये कौन सी रह गई? हाँ, जो आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो एक और रह गई सिंधु। हाँ, सिंधु भी रह गई है, ये भी पश्चिमी नदियां में आएगा, है ना।
तो इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिला कि हमारे यहां पर कुछ नदियां हैं जो भारत में हैं और कुछ भारत के अधिकार में हैं, और इसमें किसका नियंत्रण है? कुछ का पाकिस्तान का है। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1960 में हुआ था। ये आपको पता हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।